बस नंबर 222। कुछ नंबर, कुछ सफ़र और सफ़र के तरीके हमेशा याद रह जाते हैं। अच्छा, सफ़र से एक सवाल हमेशा जहन में आता है कि क्या मंजिल तक पहुंचना ही एक सफ़र का मकसद है और मतलब भी, या फिर मंजिल एक जगह, एक शख्स ना होकर शायद एक लम्हा, एक पल है जब मैं और आप ये फैसला कर लेते हैं कि सफ़र यहां पूरा हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ये जो जीवन यात्रा है, ये यात्रा ना होकर एक एक छलावे का खेल है जो किस्मत और जिंदगी आपके साथ खेलती हैं, ताकि जहां पहुंच जाएं तो वहां आपको ये इत्मीनान हो, ये तसल्ली हो कि यहां तक आने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। अगर ऐसा ना होता तो हम इतने किरदारों से क्यों मिलते? शायद कोई है जो हमें तैयार करता है, लोगों से मिलवाता है, फलसफे देता है, तजुर्बे देता है, ताकि हम काबिल बन सकें उस चीज को पाने के लिए, उस शख्स को पाने के लिए जिसके लिए हम निकले थे। और तब कहानी पूरी हो जाती है। पर कहानी पूरी तब होना जब कहानी शुरू हो। मेरे साथ यही दिक्कत थी। ये तकरीबन 4 या 5 साल पुरानी बात है, जब मैं कविताएं लिखता था ज़्यादा और कहानी कम, क्योंकि कविता का आदि और अंत तो मुझे मालूम था, पर कहानी के पहले पड़ाव में मैं रुक जाता। मैं हमेशा ये सोचता कि ये किरदार आपस में मिलेंगे, पर मिलेंगे क्यों? और अगर मिल भी लिए तो बात क्यों करेंगे? और बात होनी क्यों चाहिए? और इसलिए वहीं उसी मोड़ पर मेरी कहानी फंस जाती। खैर, ऐसे एक दिन फंसते फंसते, रास्ते नापते हुए मैं पहुंच गया अपने इलाके के बस स्टॉप पर, जहां मैं अमूमन हर दोपहरी पहुंच जाता। दोपहरी क्योंकि चहल पहल कम, और बस स्टॉप इसलिए क्योंकि नाम का बस स्टॉप था, पर कोई वहां रुकता ही नहीं था। न बसें न लोग, या तो वो चढ़ रहे होते या तो बस का इंतजार करते करते अपने ही अंदर कहीं चल रहे होते, और मुझे मिल जाते ख्याल। तब मुझे अपने आप से उम्मीद भी नहीं थी कि कहानी मिलेगी, ख्याल मिलेंगे, कलम चलेगी क्या, कलम मिलेगी क्या। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ पेन? कलम मिलेगी? नहीं, मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा। एक आवाज़ आई, और ये आवाज़ दोपहर के 2:30 बजे बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ करारे बिस्कुट सौंप दिए। पीछे मुड़ के देखा तो तकरीबन 3.5 या 4 नंबर के लेंस वाला चश्मा लगाया मोहतरमा, बिखरे हुए बाल, और हाथ में बस एक दरख्वास्त, कलम की। अच्छा कलमकार होने के नाते मैंने उन्हें कलम दे दी, और मैडम फर्राटे से शुरू हो गई, और लिखते लिखते ही पूछ बैठी कि बड़े देर से यहां बैठे हो, किसका इंतजार हो गया? किसी का इंतजार नहीं, 222 नंबर की एक बस आने वाली है, अभी आएगी, अंधेरी जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना। अच्छा, अंधेरी जाती है, मुझे भी वहीं जाना है। जब आएगी तो बता देना, मैं कुछ लिख लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर 2 लोग जिन्हें ये पता हो कि वो आखिरी बार मिल रहे हो, इसके बाद नहीं मिलने वाले, तो वो क्या बात करेंगे? कुछ सवालों के जवाब में बड़े अटपटे होते हैं, पर सालों बाद आपको एहसास होगा कि आपने सबसे बेतुके, वाहियात, खूबसूरत और प्यारे जवाब तभी दिए हैं जब आपने सोचने का ज्यादा वक्त नहीं लिया। सो मैंने भी कह दिया कि क्यों बात करेंगे, बात करना ही क्यों। हम कई बार बहुत अच्छा बोलने की फिराक में ये भूल जाते हैं कि कई दफे ना बोलना भी जरूरी है। किसी के साथ चलते हुए बात करने से किसी के साथ बैठकर चुप रहने का भी अलग ही सुकून है। अगर रिश्ता इतना ही अच्छा होता तो टूट क्यों रहा होता, वो बिछड़ क्यों रहे होते? और अगर बिछड़ ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तक जितना बोला जाना चाहिए बोला जा चुका है। उस लम्हे में बस खामोशी को अपना खेल खेलने देना चाहिए, भूलने की क्या जरूरत। इतना कहना था कि मैडम अचानक तालियां बजाते हुए खड़ी हो गई कि यार, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मेरे किरदार कहानी में आके फंस गए थे कि मिलेंगे कैसे, बोलेंगे क्या, और अब समझ में आया कि बोलना जरूरी है ही नहीं। बोलना क्यों? ख्याल भी आ गया और तुम्हारी बस भी आ गई, 222। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब इससे पहले कि मैं समझ पाता, मैडम ने बस में चढ़ते चढ़ते हुए सीधे कह दिया, प्रिया पाठक, स्टोरी टेलर, ऑथर, कहानी जब आएगी तो पढ़ के बता देना। मैंने वो नाम गूगल नहीं किया, ढूंढा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था शायद वो सच नहीं था। जिस तरह से ये भी सच नहीं था कि 222 नंबर की कोई बस थी, वो थी ही नहीं, हमारे इलाके में तो आती नहीं थी। दरअसल हम कई बार अपनी कहानी और किरदारों के साथ अपनी ही दुनिया में बैठ जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, इसलिए हमारे किरदार भी बात नहीं करते। कई बार सफर में आगे बढ़ने के लिए किसी मोड़ पर रुक जाना होता है, ताकि या तो कहानी को नया मोड़ मिले या तो किरदार।
उस दोपहर को जहाँ एक लिखने वाले को अपनी कहानी का अंत मिला, वहीं एक लिखने वाले को एक कहानी की नई शुरुआत। मैंने ये जाना कि जब दो किरदार आसपास आ जाते हैं तो वो किसी ना किसी बहाने बात कर ही लेते हैं, भले ही वो बहाना कलम मांगने का हो या अपनी कहानी के अंत मांगने का। तो फिर मैं आपको बस इतनी सी सलाह दूंगा कि कहानी लिखिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये दुनिया सारा सामान समेट कर चले जाने वाली है। और अगर कभी सोचते सोचते अकेले पड़ जाएं तो बस एक बहाना बनाइए, बस नंबर 222 आने वाली है, आ जाएगी।